डमी तेंदुआ यानी तेंदुए का एक पुतला जिसे जाल की मदद से पहले काबू में लिया गया, फिर इक्विपमेंट की मदद से उसकी गर्दन को पकड़ा गया। इस नकली तेंदुए की मदद से असली तेंदुए को कैसे पकड़ा जाता है और उस पर कैसे काबू पाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। डमी तेंदुए के चारों ओर जो भीड़ आपको दिख रही है वो कोई आम लोग नहीं है, वो 120 ट्रेनी IFS ऑफिसर्स हैं जो जल्द ही अलग अलग इलाकों में ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे। तैनाती से पहले वन विभाग के आला अधिकारी इन युवा ऑफिसर्स को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बता रहे हैं और इसी का हिस्सा है ये ट्रेनिंग जो हो रही है ऋषिकेश में। बाघ और तेंदुए जैसे जंगली और हिंसक जानवर अगर रिहायशी इलाकों में आने लगे और आतंक मचाने लगे तो उन्हें ट्रैंकुलाइज करके वापस जंगल में भेजने की कोशिश की जाती है। बाघ और तेंदुए जैसे खूंखार जानवरों को पकड़ना या ट्रैंकुलाइज करना कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। यही टिप्स 120 ट्रेनी IFS अफसरों को दिए जा रहे हैं। करते हैं, कुछ उसके मेजर्स होते हैं कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यही वाला है या नहीं है। और उसके ट्रेनिंग के दौरान सभी ट्रेनी युवा ऑफिसर्स को समझाया गया कि जंगली जानवरों को जाल में कैसे फंसाया जाए। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि अगर किसी को चोट लग जाए तो उस हालत में क्या करना चाहिए। ये सभी 2023 बैच के 120 IFS अधिकारी हैं, जिनके हाथों में जल्द ही वन क्षेत्रों की जिम्मेदारियों की कमान होगी। ये ट्रेनिंग 1 हफ्ते की है, इसके बाद सभी ड्यूटी पर तैनात कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, यहाँ बहुत सारे घने जंगल है जो शहरों और बस्तियों से लगे हुए हैं, इसलिए जंगलों से निकलकर जानवर अक्सर इंसानों के बीच पहुँचते हैं और इंसानों को घायल भी करते हैं और जान तक ले लेते हैं। इसलिए जंगली इलाकों में रहने वाले लोगों से भी वन विभाग के अफसरों का तालमेल बहुत जरूरी होता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी कि IFS ज्वाइन करने वाले युवाओं को इसकी ट्रेनिंग भी खास तौर से दी जाती है। ऋषिकेश में ट्रेनिंग ले रहे 120 ट्रेनी IFS अफसरों ने क्या क्या सीखा है, ये आप उन्हीं से सुनिए। आज जैसे कि RRT के बारे में हम लोग को दिखाया गया, कैसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में कैसे हमारी टीम तुरंत वहाँ पहुँच के साइट पे तुरंत पहुँच के और कैसे सब सिचुएशन को नॉर्मलाइज करती है उसके बारे में बताया गया। क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है, क्या तरीका है और क्या प्रोसीजर है, SOP और कैसे फॉलो करना है, सब कुछ बताया गया। तो इससे हम लोग को जो पढ़ाया गया है उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन फील्ड में कैसे होता है ये पता चला। हमारी ट्रेनिंग में जैसे हमारी जो बैच है वो 114 लोगों की बैच है। हम लोग देश के डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हमारी जो बैच है उसमें हम लोग वैसे 85% इंजीनियर्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग हम लोग एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी कंसर्न है, तो हम लोगों ने ये सर्विस ज्वाइन किया हुआ है और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है ये सर्विस। यहाँ DFO अमित कुंवर ने भी हमें बताया कि उनकी टीम ने युवा अफसरों को अब तक क्या क्या सिखाया है। तो इनको अभी नरेंद्रनगर फॉरेस्ट डिवीजन में जो कार्य हो रहे हैं, जो यूनिक कार्य हो रहे हैं, उसकी जानकारी दी जा रही है ताकि इन चीज़ों को जो है ये अपने स्टेट में भी लागू कर सके। इन कार्यों में सबसे पहले दिन इनको लीसा, गड़ान, टिपान उसके बारे में जानकारी दी गई। उसके अलावा जो हमारी SHG है आगरा खाल में उससे इनका इंटरेक्शन हुआ और अगले दिन इनका जो है जो हमारी रेलवे लाइन है, रेलवे प्रोजेक्ट है, उसमें इनके केसेस क्या क्या उसमें बारीकियाँ हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। और नीरगढ़ में जायका के द्वारा जो लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई। और आज डे 3 इनका है, इसमें इनको जो हमारा लीसा डिपो है आज उसकी जानकारी जो है इनको दी जा रही है, किस तरह से प्रोसेस जो है लीसा ऑक्शन की जो है वो संपादित की जाती है। उसके अलावा आज नरेंद्रनगर डिवीज़न में संचालित QRTs, RRTs लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत जो अभी काम कर रही हैं उसके बारे में इनको जानकारी दी गई। और जो हमारी नर्सरीज़ हैं, फॉरेस्ट नर्सरीज़ और जड़ी बूटी नर्सरीज़, उसके बारे में इनको जो है वो जानकारी दी गई। और आने वाले 1-2 दिन में भी और भी फॉरेस्ट्री संबंधित विषयों में इनको जानकारी दी जाएंगी ताकि वापस जाके अपनी स्टेट्स में ये जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में इसको लागू कर सकें। उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों में बाघ और तेंदुओं के लोगों पर हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। जंगली जानवर जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में खुलेआम घूम रहे हैं। कई जगह तो वन विभाग की कोशिशें भी नाकाफी साबित होती हैं। ऐसे में ये युवा अफसर जब अपने अपने मोर्चों पर तैनात होंगे तो वन विभाग का काम थोड़ा आसान हो जाएगा।
उम्मीद है तब उत्तराखंड में इंसानों पर जंगली जानवरों के अटैक की घटनाएं भी कम हो जाएंगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।